की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए, इस न्यूज़ ने ना आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। और मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बातें देखें ना, मेरी सारी बातें बीच में आ रही हैं ना वो वाली, कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है ना, पूरी दुनिया में उसकी स्टडी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया की मशहूर है दुनिया के बीच में। टैलेंटेड हैं, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए, हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री ये दोनों लेवल पे आ गई हैं, यानी कि इंडियन डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाते जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है, डॉक्टर किसी का पेट कटा हुआ तो ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो उसका अब उसे जाके प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैं टैलेंटेड हूँ या मैं जीनियस हूँ या मैंने MBBS कर लिया या मैंने ENT का, मतलब कुछ भी उसकी सॉलिड डिग्री होगी। यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है कि अब दुनिया उन्हें कह रही है कि यार आप हमारे लेवल के हो चुके हो, अब आपका डॉक्टर जो है ना मेरे पास आएगा। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार। अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं द भारत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ मोदी जी के पाकिस्तानी भक्त का एक वीडियो, जिसमें कि वो मोदी जी को फिर से जो है वो बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं उनके कामों की, और ये भी कहते हैं कि इंडिया वाले बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं कि जिनको कि मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री मिला है। वो ये भी कहते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमको पता है कि एक अगर अच्छा लीडर मिलता है तो उसकी वैल्यू कैसे की जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो राहुल गांधी पे भी थोड़ा सा चुटकी लिया है। पर पहले तो चलिए ये वीडियो देख लेते हैं हम लोग, फिर बाद में हम लोग जो है वो बातें करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपना तो भाई ठीक रखता ही हूँ। फीलिंग आती है कि यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी इंडिया की है, यहाँ का एक तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, एक इंडिया का तालीमी याफ्ता स्टूडेंट है, ये बाहर जाके अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि मान लो मैं डॉक्टर हूँ, और उन्हें वो बाकायदा कह रहे हैं कि आप आए हमारे पास और आके ट्रीटमेंट करें। ये होती है गैरतमंद कौम, इज्जतदार लोग। अब आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो, आप पे यकीन किसी ने भी नहीं करना, आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो, जो मर्जी कर लो। तो इंडियन यार, मैं बड़ा अपने आप को भी प्राउड फील कर रहा हूँ, हैं तो हमारे हमसाए, हमारे भाई हैं, तो उन्हें देखें कि अब आने वाले वक्त में तो अभी स्टडी का हुआ है ना, सही बात है। इंडिया हर चीज़ में पूरी दुनिया के लेवल पे खड़ा होगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि यार इंडियन स्टडी करके आप आओ डॉक्टर बन के, तो उधर आके आप सीधा आके ऑपरेशन करो, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ही और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें इंडियन जो हैं वो एकदम जाति जो है ना वो अपना आप बताएंगे कि हम इंडियन हैं। और आप ये देखिएगा ऑस्ट्रेलियन को भी काट जाएंगे, ये बहुत आगे जाएंगे। ये बड़ी गैरतमंद कौम है, ये तरक्की करने वाले हैं, पढ़े लिखे जाहिल नहीं हैं, बात को सोच समझ के पढ़ लिख के आगे चलने वाले लोग हैं ये बताएं कि ये जो हुआ है सारा, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करेगा, इसका मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वजीर आज़म है उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। इसका मतलब ये है कि गद्दारी का ना एक और ठप्पा मेरे माथे पे ना आप लगवाना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे इंटरव्यू ना किया करें, आप फिर आ जाते हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे आप बताएं। अच्छा, मोदी साहब का जहाँ नाम आ जाए उनका, तो फिर मैं तो चुप रह सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि मोदी साहब से तो दिल की गहराइयों से मोहब्बत है यार उनके साथ। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। देखिए, मैंने उस दिन आधा घंटा लेक्चर दिया था आपको मोदी साहब के ऊपर कि उसने किस तरह अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके गया वो शख्स। आई थिंक कल की बात है, ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म और इंडियन वजीर आज़म ग्राउंड के अंदर कैसे जफियाँ डालते हुए वो लोग गए। उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, एक तरफ इंडियन टीम जा रही है। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का वजीर आज़म उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान, आप समझें इस बात को। मोदी साहब ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ। आपके मुल्क में क्यों नहीं आ रहे? आपके मुल्क में ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म क्यों नहीं आता? आपके मुल्क में इतने बड़े जो नाम है, जो ब्रांड हैं,
वो क्यों नहीं आते? इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास उस लेवल पे नहीं है। आप सिर्फ बातों में क्लास बने हुए हो, सही बात। आप सिर्फ मीडिया पे क्लास बन चुके हुए हो, आप सिर्फ अपने लोगों को जो दिखाया जा रहा है बस उधर तक आप हीरो हो। असल हीरो वो है भाईजान जो करके दिखाता है, जो मोदी साहब हीरो है। असल हीरो वो है। अब देखिए मोदी साहब की चलो मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। मुझे ये बताएं कि दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं या बड़ी अमीर कंट्री हैं वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? क्या क्वालिटी क्या है मोदी के अंदर? भाई वो जीनियस इंसान है, वो आम इंसान नहीं है। उसका दिमाग इतना तेज़ है। वो मेरी बात जो है ना वो आप समझते नहीं है। देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर, अंदर से चीज़ ही हो रहा है। देखने में वो लगता है कि कुर्ता पजामा एक सिंपल सा आम सा आदमी है, लेकिन भाईजान उस आम आदमी का दिमाग देखो। ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर और ग्रेट पर्सन और अपने मुल्क के लिए ग्रेट इंसान। तक इंडिया बनाने वाले जो हैं वो गांधी साहब हैं, हम मानते हैं चीज़ को। नोट पे तस्वीर है गांधी साहब की, इस तरह कायदे साहब की तस्वीर है नोट के ऊपर। लेकिन गांधी साहब की तस्वीर, सॉरी मोदी साहब की तस्वीर कहाँ पे लगाओगे? उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दोगे? वो दिलों पे लगी हुई है ना सर, दिलों में है। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट पे गांधी साहब की तस्वीर हटा के मोदी साहब की लगा दी जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी साहब को कोई ऐसा एजाज़ मिले जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री में लोगों को याद रहे। राहुल साहब जो है ना, मेरी ये बात करनी बनती नहीं है, लेकिन राहुल साहब आपको भी इंडिया से प्यार होना चाहिए। आपके बड़ों ने इंडिया बनाया यार। आप बिल्कुल नहीं जचते उस कुर्सी के ऊपर, आप वज़ीर आज़म के लिए बिल्कुल भी नहीं जचते। तो आपको चाहिए, इखलाकन आपको देखना चाहिए कि गांधी साहब के मुल्क को, आपके बड़ों के मुल्क को ऊपर कौन लेके गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया कि ये मोदी जी का सपोर्टर है? नहीं, ये अच्छे काम का सपोर्टर है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो इस बंदे ने जो है वो उस चीज़ को सपोर्ट किया है। हाँ, यहाँ पे मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें तो मोदी जी का नाम आता ही है। अगर यहाँ पे कांग्रेस रहती या आम आदमी पार्टी कोई भी रहता, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको जो है वो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। और ये बंदा जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो सच बोलता है, और इसी के कारण जो है वो इस आदमी को बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी मिलती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि इस आदमी का एक बहुत ही ज़्यादा वायरल वीडियो निकला था जो कि पूरा का पूरा इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। और इसके बाद जो है इस आदमी को धमकाया भी जा रहा था, और पाकिस्तान की आर्मी, मिलिट्री और भाई उनके जो है वो बड़े-बड़े जो आप बोलते हैं रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनके जो आप क्या बोल सकते हैं कि उनकी एक माफिया चलती है पाकिस्तान में, वही सब कुछ करते हैं। तो वही लोग धमका रहे थे, यहाँ तक कि इनके जो परिवार के लोग हैं वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पर इस बंदे को भाई सैल्यूट तो बनता ही है कि यार इसके बावजूद भी जो है ये बंदा फिर से जो है वो इंटरव्यू देता ही रहता है। और इसमें मेरे को सबसे एक अच्छी बात लगी क्योंकि इसमें एक एजुकेशन सिस्टम की जो बात की गई है। हाँ, आप मान लीजिए कि यार हमारे यहाँ पे जो IIT, IIMs है उनका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल का है। जो लोग मैं देखता हूँ कि ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़े-बड़े देशों में जो है वो बहुत बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाते हैं। पर मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप में दम है तो आप IIT, IIM निकाल करके दिखाओ। वो नहीं होता है दोस्त, क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं उनको आप ये समझ लीजिए कि उनको यहाँ पे बहुत कम ही होंगे कि जिन्होंने IIT, IIM कर लिया होगा फिर हायर स्टडीज़ के लिए गए होंगे। बट बहुत कम होते हैं ऐसे कि जिनको की सीट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, IIT, IIM का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है क्योंकि भाई अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को सीट यहाँ पे नहीं मिलता है। फिर वो जो है वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्योंकि उनको जो है वो अपना एक अच्छा जगह से जो है वो अपनी डिग्री लेनी होती है। क्योंकि भाई आपको पता ही है IIT, IIM वाले को जो है वो पूरे विश्व में जो है वो बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। यूएस में MIT है, MIT का जो स्टैंडर्ड है वो IIT लेवल का नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। IIT लेवल का स्टैंडर्ड MIT का भी नहीं है, जो कि यूएस में सबसे बड़ी एक संस्था है, IIT के ही तर्ज की है। बट वहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ाई की इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यार हम लोगों का तो क्या बोले, स्टैंडर्ड इंडिया का जो मेन मैं बोलूँगा हमारा जो है वो सक्सेस का कारण ही है एजुकेशन। और आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ पे यूपीआई आया है। यूपीआई के ऊपर में भी मैं अगला वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा। यूपीआई ने जो है वो पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। ये मैं आपको बता दूं, 18 से 20 कंट्रीज जो है वो यूपीआई अभी यूज करने वाले हैं। सिंगापुर में यूपीआई जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है यूज होना, क्योंकि भाई ये बहुत ही एक नेसेसरी चीज है यार। आप हमेशा अगर आप चाहते हो कि दुनिया को कैशलेस करो तो इसके लिए यूपीआई से अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता है, ये मैं मानता हूँ। और ये भाई साहब जो है वो मोदी जी के बहुत बड़े वाले भक्त हैं, तो सैल्यूट है भाई इनको। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जरूर बने रह सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना बहुत बहुत ख्याल
रखिएगा।